जय जगदम्बा। आइए हम सीखते हैं कि किस तरह से मात्राओं को हम आसानी से लिखें और समझें। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें ज्यादातर क्रिया शब्द हैं, इसमें कुछ अन्य शब्द भी हैं, उसको हम समझेंगे कि उसकी क्या मात्रा असल में होनी चाहिए उच्चारण के आधार पे भी, और ऐसे समझदारी के हिसाब से भी क्या होना चाहिए। तो इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, लयबद्ध तरीके से मैंने लिखा हुआ है, इसको आप समझिए और बहुत ही आसानी से इन अर्थों को आप समझिएगा तो आप लिख सकते हैं बिना झंझट के। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है की क्रिया शब्द है, की यानी करना। तो की जैसे उसने गंदी बात की, तो बात की, तो बात स्त्रीलिंग है, तो की यानी करना। अब यहाँ घी है, घी जो हम लोग खाते हैं। जी यानी मन। थी वो वहां गई थी, ये सहायक क्रिया है। दी है ना, उसने मुझे किताब दी। तो इस तरह के शब्द ढेरों हैं। यहाँ पी, पीना, भी जो हम प्रयोग में लाते हैं शब्द। रे का स्त्रीलिंग होता है, जैसे लड़कों के लिए या पुरुषों के लिए इस्तेमाल करते हैं रे या अरे, और महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं री या अरी। तो वही वाला री है। ली जैसे कहते हैं ना, वाह री दुनिया। ली यानी लेना। सी यानी सीना, सिलाई करना। और ही ऐसा ही वैसा ही जो प्रयोग में लाते हैं शब्द, वो वाला है। यहाँ है लूंगा, दूंगा, चलूंगा, बोलूंगा, बैठूंगा, कहूंगा, सुनूंगा, सहूंगा, बताऊंगा, बुलवाऊंगा। ये जितने भी ऊंगा 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 शब्द आ रहे हैं, ये बड़े ऊ की मात्रा होगी चंद्रबिंदु के साथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लूंगा में बड़ा ऊ है, बड़े ऊ की मात्रा, और चंद्रबिंदु। दूंगा में भी वही है, बड़े ऊ की मात्रा चंद्रबिंदु। चलूंगा में भी वही है, बोलूंगा में भी वही है, बैठूंगा में भी वही है, कहूंगा में भी वही है, और सुनूंगा में भी वही है। सुनना, सुन है ना, तो सुन, सु छोटा होगा, सुनूंगा, सुनूंगा। ऊंगा यहाँ बड़ा हो जाएगा। सहूंगा, बताऊंगा, बुलवाऊंगा या बुलाऊंगा, बैठाऊंगा, समझाऊंगा, सुनवाऊंगा, सुनूंगा। इसमें जितने भी ऊंगा 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 वाले शब्द होंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बड़े ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदु है, यहाँ पे स्वयं बड़ा ऊ और चंद्रबिंदु है। कहने का अर्थ ये है कि चाहे बड़ा ऊ और चंद्रबिंदु साथ में आए या फिर मात्रा हो, बड़े ऊ की मात्रा हो, दोनों में ये जो ऊंगा ऊंगा साउंड आएगा उसी हिसाब से देंगे, या तो बड़े ऊ की मात्रा जहाँ पे जो फिट बैठेगा, और या फिर बड़ा ऊ और चंद्रबिंदु। अब आगे देखते हैं। समझूं, बोलूं, चलूं, कहूं, रहूं, सहूं, बैठूं, उठूं। ये जितने ऊ आ रहे हैं, ये सारे शब्द वहां भी जैसे ऊंगा में बड़े ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदु, वैसे ही बड़े ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदु इसमें हो जाएगा। अब दूं, लूं है ना, करूं, कहूं, सुनूं, बताऊं, जितने भी, आऊं, जाऊं, फिर जाऊंगा, ये सारे शब्द जो हैं इनमें हम देख रहे हैं कि बड़े ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ स्वयं है और चंद्रबिंदु के साथ है, क्योंकि नासिका से आवाज आती है, नाक से आवाज आती है। अब देखिए यहाँ पे है, यहाँ समझना है पीटूं या पिटूं, है ना। पीटूं और पिटूं, इससे संबंधित शब्द आगे भी दिए हुए हैं। पीटूं यानी कि मैं खुद दूसरे को पीटूं, और पिटूं मतलब खुद पिट जाऊं। इसमें दो बातें हैं। जब पीटने की बात आती है दूसरे को, तो पीटूं, मैं तुमको पीटूं, तो उसमें बड़ी की मात्रा, और पिटूं, मैं उससे पिटूं, मैं उससे पिट जाऊं, है ना। तो खुद जब पिटने की बात आती है तो छोटी की मात्रा। अब लूटूं, लूट शब्द है, लूटना है ना, लूटना और लूटना आगे भी दिया हुआ है, समझाएंगे। लूटूं यानी लूट लेना, दूसरे को लूट लेना, है ना। और लूटूं खुद लूट जाना, यानी अपना सामान किसी और ने लूट लिया है। सीखूं है ना, सीखने की बात। चाहूं, चाहना। इसमें सब में हम देख रहे हैं कि बड़े ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदु है लास्ट में, अंत में, या फिर स्वयं बड़ा ऊ और चंद्रबिंदु है।
अब यहाँ पे जैसे यहाँ पीटू और पिटू था, वैसे ही पीटना और पिटना है। पीटना यानी दूसरे को पीटना, उसमें बड़ी की मात्रा होगी, और पिटना यानी खुद पिट जाना, इसमें छोटी की मात्रा होगी उच्चारण के दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी। पीटना और पिटना, है ना। पीटना में ज्यादा समय लग रहा है तो बड़ी की मात्रा, और पिटना कम समय लग रहा है इसलिए छोटी की मात्रा। अब यहाँ फिर देखते हैं वैसे ही शब्द, लूटना और लुटना। लूटना यानी दूसरे को लूट लेना, और लुट जाना यानी लुटना, मैं लुट गया, है ना। लुटना खुद को लुटा देना, ये क्या हो गया, छोटे ओ की मात्रा। अब यहाँ देखते हैं छीनना और छिनना। छीनना वही बात, वही सेंस यहाँ भी आता है। यहाँ भी छीनना यानी हम किसी से कुछ छीन लेते हैं, और छिनना यानी हमारा कुछ छिन जाता है ना। तो छीन और छिन, तो छीन बड़े ई की मात्रा और छिन छोटी की मात्रा। भूलना और भुलाना। भूलना, है ना, मैं भूल जाता हूं। भूलना अच्छी बात नहीं होती है। और भुलाना, तो भूल आना नहीं होता है, भुलाना। कम समय लगा, छोटे ऊ की मात्रा। अधिक समय लगा, भूलना, बड़े ऊ की मात्रा। कम समय लगा, भुलाना, भूल आना नहीं, भुलाना, तो छोटे ऊ की मात्रा। अब देखिए यहाँ झूलना और झुलाना सेम वैसे ही वर्ड्स हैं ये भी। झूलना यानी खुद ही हम झूला झूल रहे हैं, और झुलाना यानी दूसरे को झुला रहे हैं। अब यहाँ है पीना और पिलाना, है ना। पीना यानी खुद पानी पी रहे हैं, इसमें समय लग रहा है। पीना, हमें पानी पीना चाहिए, तो पीना तो ज्यादा समय लगने के कारण बड़ी की मात्रा, और हमें पानी पिलाना चाहिए यानी हम खुद नहीं पी रहे हैं, दूसरे को पिला रहे हैं, तो पिलाना यहाँ पे छोटी की मात्रा। जीना और जिलाना सेम दोनों वर्ड्स हैं, है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। तो राइमिंग वर्ड्स हैं, ये मिलते जुलते शब्द हैं, इससे याद भी रहती है मात्राएं, और हमें उच्चारण के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो जीना खुद जीना, और जिलाना दूसरे को जिंदा करना, जिलाना। सुनना, गिनना, चुनना, इस तरह के जो शब्द आते हैं, सुनना, गिनना, चुनना। तो सूनना, गीनना, चूनना ऐसा तो नहीं होता है। बोलते हम क्या है कि हमें पैसा गिनना चाहिए, दूसरों की बात सुननी चाहिए, या उसका कहा मानना चाहिए, सुनना चाहिए, और हमें इन चीजों को चुनना चाहिए, है ना। तो ये सुनना, गिनना, चुनना जो होता है, ये एक तरह के शब्द बोलने के हिसाब से भी हम देखते हैं तो छोटे ओ की ही मात्रा होती है। सुनना नहीं सुनना, गिनना नहीं गिनना, और चुनना नहीं चुनना। तो चुनना, गिनना, सुनना, इस तरह के। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक शब्द है पीता। क्या है यहाँ पे, बड़ी की मात्रा पीता, और यहाँ छोटी की मात्रा पिता। तो पीता यानी कि पीने की, यहाँ क्रिया की बात है, पी से बना पीता, है ना। यानी यह क्रिया शब्द है कि वह पानी पीता है, पिता है नहीं, पानी पिता है नहीं, पानी पीता है ना। और वो मेरे पिता हैं, मेरे पीता है नहीं, मेरे पिता हैं। पिता यानी बाप, फादर। तो पिता शब्द जब होगा तो छोटी की मात्रा होगी, और पीता यानी क्रिया शब्द में जब प्रयोग होगा कि वह पानी पीता है, तो बड़ी की मात्रा होगी। तो ऐसे ढेरों शब्द आगे भी हैं, आपको बस मात्राओं को समझना है बोली के हिसाब से कि उच्चारण उसका किस हिसाब से होता है। ये राइमिंग वर्ड्स मैंने दिए हैं, इनको अगर आपने याद कर लिए तो आपकी मात्राओं का समाधान बहुत हद तक हो जाएगा। उम्मीद है आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगले वीडियो में हम और मात्राओं के बारे में बेहतर ढंग से समझाएंगे। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर वीडियोस को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे देश के लोग शुद्ध हिंदी सीख सकें, बोलना भी सीख सकें, पढ़ना भी सीख सकें और लिखना भी सीख सकें। धन्यवाद।